जो कि तूने हमारी खुशियां छीन लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं राजकुमार जीवन कि देख बेटी हमारी मरी है पड़ी, देख बेटी हमारी देख बेटी हमारी मरी है पड़ी, और लॉकेट की सितम ये पहचान कर कि सख्त से सख्त तुझको और मिलेगी पया। तूने बेटी को मेरे दिया। सेनापति जीवन, मैंने इस लॉकेट को तुझे दरबार में सम्मानित किया था देकर, और ये लॉकेट बेटी के लाश के पास ही मिली है। इससे सिद्ध होता है तूने हमारी बेटी को मारा है। पाल मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने हमारी खुशियों में आग लगा दी। अरे पापी, एक बाप को बेटी का सहारा छीन लिया। अरे हरामजादे, मैंने तुझे कितना बड़ा वफादार समझा और तूने वफादारी का ये सिला दिया। हे प्रभु, ये कैसे क्या हो गया? मैंने तो सही सलामत राजकुमारी को छोड़कर आया था। मेरे दानवीर सम्राट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या कहना चाहता है? नहीं, मैं ये कलंक लेके जिंदा नहीं रह सकता। मैंने आपका नमक खाया है। सुनिए राजन, और कैसे लाखिट प्रभु आई यहाँ, कैसे लाखिट प्रभु आई जहाँ, हाय विधाता ये कैसी हुई चूक है। हाय हाय विधाता ये कैसी हुई चूक है। मैंने कुछ भी किया ना ऐसा जी, मुझे कुछ भी पता नहीं था जी, और कुछ किया है नहीं, कुछ किया है नहीं। और कुछ किया है नहीं, कुछ किया है नहीं, कुछ किया है। हरामजादे, क्या कह रहा? मैंने कुछ नहीं किया कि मेरी बेटी को मारा गला दाब कर, कि गले में इसके अंगुलियों के निशान है, कि सख्त से सख्त
किसी लाकिट के खातिर महाराज जी आज कहते मुझे आप गद्दार है, जो सजा देना है मुझको मंजूर है, सजा देना है मुझको मंजूर है, हंसते हंसते मैं फांसी पे चल जाऊंगा। मैं आपका नमक खाया है, मैं खा के कसम कहता हूँ प्रभु की, ये लाठी टूट कर न जाने यहाँ कैसे गिर गई है। हरामजादे, मुझे बेवकूफ बनाता है। अरे हमारी बेटे को मारकर हमारी आंखों में धूल झोंकता है। मंत्री जी, हमारा हुक्म है, जैसा कर्म किया है, जिस तरह तूने हमारी बेटी को मारा है, उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। मंत्री जी, इसके जिस्म से वर्दी छीन लिया जाए और उसके हाथ में हथकड़ी लगा दिया जाए। हमारा हुक्म है। बेटी की लाश को महल पहुंचाया जाए। जैसी आज्ञा राजन। इसका क्रियाक्रम हम बाद में करेंगे। जैसी आज्ञा राजन। जीवन, मैंने तुझे क्या समझा और तूने क्या कर दिया? आखिर तुझे क्या मिला? ऐसा करने से तुझे क्या मिला? अरे हमारी बेटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं है, नहीं। कमीने अपने हाथों से मारकर बतला रहा है, गलती नहीं है। अरे साफ साफ लाकिट जाहिर कर रही है और तेरे फिर अंगुलियों के निशान गले में बने हुए हैं। हरामजादे, जिस तरह तूने बेटी को तड़फा तड़फा कर मारा है, उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। मंत्री जी, हथकड़ी डाल दो और हमारा हुक्म है, इसी वक्त इस खूनी हत्यारे को फांसी पर चढ़ाया जाए। रामबली, राजकन्या की लाश को उठाओ और सुरक्षित ले चलो। मंत्री जी, महाराज, इसी वक्त इसके गले में फांसी का फंदा डाला जाए और इसका नाम और निशान दुनिया से मिटा दिया जाए। ये पापी जब तक जीवित रहेगा तब तक बेटी उमा की यहाँ तड़पाती रहेगी। इस कमीने के मैं सूरत नहीं देखना चाहता। इस पापी ने जैसा कर्म किया है, इसे सजा अवश्य मिलना चाहिए। अवश्य मिलेगी राजन, अवश्य मिलेगी। मंत्री जी, इंसान की हर आखिरी इच्छा पूरी की जाती है।
इसलिए इससे पूछो किसी से मिलना चाहता है या कि कुछ खाना चाहता है। सेनापति जीवन सिंह, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलो। किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना पीना चाहते हो, बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। मुझे मेरी फरियाद अब इस दरबार में नहीं सुनी जाएगी। ना मुझे कुछ खाना है ना कुछ पीना है, सिर्फ मेरी आखिरी इच्छा है मेरी बहन से मुझे मिला दिया जाए, मेरी बहन गौरी से मुझे मिला दिया जाए। बस यही इच्छा है मेरी। तेरी बहन गौरी? मंत्री जी, महाराज, शाह के बंगले पर इसी वक्त इसकी बहन गौरी होगी और जाकर उसे लेकर आओ। आज इसकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे, वरना इसका नामो निशान इसी वक्त हम मिटा देंगे भरे दरबार में। मैं इसी वक्त जा रहा हूं और गौरी को अपने साथ लेके आ रहा हूं। महाराज की जय। बेटी गौरी, आज मैंने तुझे दरबार में बुलाया है और देख ये मुजरिम खड़ा हुआ है, ये मुजरिम खड़ा हुआ है और इससे बातें कर सकती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? भैया भैया क्या क्या कथा किया है आप कौन सा गुनाह किए जो आपके गले में फांसी का फंदा लगा है? भैया साहब साहब बतलाइए ना। मेरी बहन, मैं तुझे एक बात कहने के लिए बुलाया है कि तू मेरी गुड़िया है। मैं कभी तुझसे झूठ नहीं बोला और मैं झूठ आज भी नहीं बोलूंगा कि मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन ए गौरी, आज तेरा भाई कि मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन मेरी प्यारी
ख्याल रखना तू अपना, ख्याल रखना तू अपना, ख्याल रखना तू अपना। मैं बेगुनाह इस फांसी के फंदे पर चढ़ा, अपना ख्याल तू अब रखेगी बस। महाराज, महाराज, मेरा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, केवल मेरा सहारा मेरे भैया ही है। मैं आप सबके इस राज दरबार में हाथ जोड़ती हूँ, सबके पाँव पड़ती हूँ। मेरे भैया कभी झूठ नहीं बोल सकते। मेरे भाई दुनिया से झूठ बोला हो, लेकिन अपनी बहन से कभी झूठ नहीं बोला इन्होंने। मेरे भैया बेकसूर है राजन। बेकसूर है? अरे गौरी तू कह रही है बेकसूर? अरे तेरे भाई खूनी हत्यारे ने हमारी बेटी का गला काट कर मारा है, और इसका सबूत चिल्ला कर बता रही है। बेटी की लाश के पास मिली है और बतला रही है बेकसूर है। अरे पापी का नाम और निशान दुनिया में मिटा दूंगा। नहीं, जब तक जीवित रहेगा तब तक बेटी की याद मुझे सताती रहेगी, सताती रहेगी। मंत्री जी, गौरी नहीं, नजर से दूर कर दो और फांसी का फंदा टाइट किया जाए। पाँव पड़ती हूँ मैं सबके इस दरबार में। मुझे मजबूर कर मत कर, मैं तेरी खुशियां सजा दूंगा। जिंदगी भर पिता बनकर तेरी खुशियां सजा दूंगा, लेकिन इस पापी का नाम अपनी जुबान पर मत ला। इसने मेरी बेटी का खून किया है। अरे ये खूनी है, हत्यारा है, और एक खूनी हत्यारे को सजा दूंगा मैं। इसका नाम और निशान मिटा दूंगा। नहीं महाराज, मेरे भैया खूनी नहीं हो सकते, मेरे भैया खूनी नहीं हो सकते। अरे जिन्होंने आपकी शान शौकत के लिए अपनी जान कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाए, वो भला राजकुमारी का खूनी कैसे हो सकता है महाराज? गौरी, मुझे बहकाने की कोशिश मत कर कि तेरा भाई खूनी हत्यारा है। मंत्री जी, वक्त भैया जाया मत करो, इसको यहाँ से बाहर करो और फिर वक्त फांसी पर से चढ़ाओ। नहीं मंत्री जी, मैं राजकुमारी का खून किया है और इसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे भैया,
आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, आपने मुझे सब कुछ भी न मांगे दिया है। मैं आज आखिरी बार आपसे मांग रही हूँ मेरे प्यारे बीरन, इनकार मत करना भैया। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं ही रहकर क्या करूंगी? दर बदर ठोकर खाऊंगी। अपने हाथों से मेरा तुम हमेशा मेरे प्यार में कमी तो नहीं थी, लेकिन अब जीना तो पड़ेगा बेटी। तुम अपने आप अकेली जियोगी, फिर महाराज तो हैं, कह तो रहे हैं कि तुम्हें प्यार देंगे, तुम्हारी जिंदगी को महाराज संभालेंगे। ऐसा नहीं है। मुझे महाराज का प्यार। अब यहाँ रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जिसने पाप किया है उसे सजा तो भुगतनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। जी, मैं नंबर बोलता हूं और इस खूनी हत्यारे का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। हमारे दिन कहते ही फांसी का फंदा टाइट होना चाहिए और इसका नामो निशान दुनिया से मिट जाना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर 3। रामजादे शेषा कर्म किया, उसकी सजा तुझे मिल गई। अब हमारे बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। अवश्य मिलेगी राजा, अवश्य मिलेगी। मंत्री जी, ले जाओ इस कमबख्त की लाश को, जंगल में फेंक दो, पहाड़ी के ऊपर से फेंक दो। इसकी लाश का शिकार जंगल में गीद और कुत्ते करेंगे। जैसी आज्ञा राजा। पापी, तुमने जिस तरह बेटी को मारा है सजा तुझे मिल गई। चलो हम बेटी की लाश अंतिम संस्कार करते हैं। रामबली और महाबली कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ सही है। इसने राजकुमारी की इज्जत को लूटा और उसे हमेशा के लिए गला दबाकर मार डाला। अरे केहू से बताए न पावे, सबूत खत्म कर दी। ले चलो जंगल में, किसी ऊंची पहाड़ी से इसकी लाश को नीचे फेंक दो। चील और कौवे इसकी लाश का शिकार करेंगे। लेकर आओ। महाराज की बेटी की इज्जत गला दबाकर मार दिया और इनकी बहन आई चिचियाए लगी। मेरे भैया ने ऐसा नहीं, भैया के तोहरे का तो टीका लिखा है, मौत करें तो मौत पाई। लेकिन अब चलते चलते हम भी कुछ बता रहे हैं।
देखिए बूंदीगढ़ की लड़ाई आल्हा में। ओ भैंस भवानी तुम का सुमिरी सुमिरी तुम्हें दलित दुर्माए। भैंस भवानी तुम का सुमिरी सुमिरी तुम्हें दलित दुर्माए। कल मेरे भाई को फांसी हो गई। अब मैं इस दुनिया में जी क्या करूंगी? मुझे सहारा कौन देगा? इस जिंदगी से अच्छा है मैं भी अपनी जान दे दूं। कोई रास्ता नहीं दिखाता। भाई की याद मुझे रातों दिन सताती। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ। ये दिन क्यों दिखाया खुशी देने वाले? ये दिन क्यों दिखाया खुशी देने वाले? ये दिन दिया क्या है मदन मुरारी? तनिक जख्म में दिया जाओ भारी। बन जाए सहारा मुरली बजाने वाले। रहम क्यों
काया रहम खाने वाले। कोई रास्ता नहीं दिखाता मेरे भैया नहीं, तो मैं भी जी कर क्या करूँगी। मैं भी इसी जगह अपने से साड़ी के पल्लू से अपना गला दाब कर मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। अरे नहीं भाई, मैं जीना नहीं चाहती। मुझे ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है भाई। और मेरी बात को सुन ले तू ठोकरे खा रही हो कहा दर बदर, ठोकरे खा रही। ओ कहा दर बदर, सेनापत की बहन जैसे मेरी बहन सेनापत मारा है, वो गया जान से। चल के घर में हमारे रहो सेनापत जान से है वो मारा गया। चल के घर में हमारे रहो बहन, मेरा कहना मानो, इस तरह से दर बदर की ठोकरें मत खाओ। जैसे सेनापत की बहन हो वैसे तुम मेरी बहन हो। देखिए मेरे भैया इस दुनिया में नहीं। क्या करोगी मैं जी कर क्या करूंगी। बहन? मैं कहावत में जी- कहा है, मुद्दई लाख चाहे, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे भैया कितना चिल्ला रहे थे, लेकिन मेरी भैया की आवाज को किसी ने नहीं सुना। भरे दरबार मैंने सबके पांव पड़े, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। तो मैं क्या विश्वास करूं इस संसार में कि कोई मुझे सहारा देगा। बहन, मुझे सहारा देगा। कहावत में कहा है कि मुर्दा का मुंह जितना कफन से खोलोगी ना, उतना ही अंदर से रुलाई आती है। इसलिए उस भाई को भूल जाओ और अपने भाई को अब तुम याद करो। मैं ठीक उसी तरह तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं, आप मुझे सहारा देने के लिए कहते हैं, तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। चलो आज से तुम मेरे घर पर रहो। एक भाई गए तो मेरा दूसरा भाई तो है। चलो मेरी बहन, तेरे आंखों में आंसू में आना नहीं चाहिए। हाँ? आ मेरे साथ। जी भैया, यही घर है मेरा। अब आज से तुम यहीं रहोगे।
ठीक है भैया। और मेरी बहन बनकर रहो। डैडी नमस्ते चाचा। बेटी के समान और ये मेरी बहन के समान है डैडी। आज से तुम्हारी सगी बहन है, समझ ले। हाँ डैडी हाँ। बेटी अगर विश्वास ना हो तो अपने एक धागा बांध दो इसकी। नहीं भैया चाचा जी विश्वास है मुझे भाई पे। घबराओ नहीं, मैं बांध दूंगी हम धागा। लोग हैं, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। नहीं डैडी ठीक कहते हैं, डैडी ठीक कहते हैं। मेरी सोनी भी कल आई है, मेरा धागा नहीं है बहन। ठीक है भैया, कल रक्षाबंधन है, कल मैं हंसी खुशी के साथ आपकी कलाई में राखी का धागा बांध दूंगी। ठीक है डैडी, मेरी बहन को पैसा उसे दे देना, मेरे लिए राखियां खरीद के लाए। ठीक है बेटा, आओ चलो सबसे पहले खाने पीने। हाँ डैडी बहुत भूखी है बेचारी। चलो रामबली चलो। आप बड़ी ऊंची बात करो, हमें समझ में आएगा। अब एक काम या करें, ये धागा ले आओ, कोनो मजबूत ले आओ। अरे कल राखी का त्योहार है, सारा मुहूर्त कल ही होगा। और हम तो कहीं चले जाई बढ़ाई लगे, एक अच्छा मोट के डैना बनवा ले इनके बड़े। यही सोचे ना कि वही धागा बांध के डैना डाल देंगे। अरे बड़े घराने की बहन बनने जा रही है रक्षा। हाँ। अरे तो चलो देखो हम लोग कैसी राखी ला। चलो चलो साहब हे जमुनवा मनैया, ओ जमुनवा मनैया, अब बूढ़े उतर आए हो जमुनवा मनैया। जाए ना उमा नदिया, तू भी जाए ना उमा नदिया। समंदर टापू भीतर एक चीटी के मुदबे में बह गए नदी अनार, और धोबी के कितने गदहा बह गए, गोरिया का बह का जाल हो जमुनवा मनैया। बूढ़े उतर आए हो सात समंदर टापू भीतर एक भुंजैन बारे भार, और टांग उठा के भुंजैन पादी भार सड़क मर राय हो जमुनवा मनैया। पूरा उतर आय हो जमुना। उसी सात समंदर टापू भीतर एक मच्छी हगे लगाए ढेर, और उसी में